रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर बैठ मत, राह में आए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उसे पाने का मज़ा भी आएगा। और इस बात को सार्थक किया है सार्थक क्लासेज के कुछ बच्चियों ने, जिन्होंने इस साल के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% तक नंबर ला के ये दिखा दिया है कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, आपके अंदर कुछ करने का जुनून आ जाता है, तो आप उसे करके ही दिखाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मिलाते हैं अपने उस टॉपर से जिन्होंने यूपी बोर्ड हाई स्कूल की एग्ज़ाम में जो इस साल संपन्न हुआ है 95% पाई है, और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या तैयारी थी, क्या उनका प्लान था, कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो हम बुलाते हैं साक्षी मौर्य को। पहले आप दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा नाम साक्षी मौर्य है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। कितना आया था आपका नंबर? मेरा हाई स्कूल में 95% आया है। तो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या प्लान रखा, क्या मेहनत किया? मैंने रोज़ जो सर बताते थे उसको रिवीजन किया और डेली का अपना गोल बनाया और उसे हमेशा मतलब रिवीजन करती रही, जिससे यहाँ तक आज पहुँची। यानी कि आपका कहना है कि अगर आपको टॉप करना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि अगर आपको टॉप करना है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, आप जिस भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपका रिवीजन करना और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिवीजन कैसे आप करते, कितने घंटे आप पढ़ते थे? लगभग डेली 5 से 6 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम 5-6 घंटे पढ़ते थे। बहुत सही। देख लीजिए 95% इनका आया है और इन्होंने साफ ही एकदम क्लियर हो गया कि कम से कम आपको 4 से 5-6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस समय हाई स्कूल में है वो इनकी बातों को सुने और समझें कि एक टॉपर कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। तो आइए हम आपको अपने सेकेंड टॉपर से मिलाते हैं जो जिनका है 93.5। और आ जाइए, अपना नाम? मेरा नाम आंसी यादव है। मेरा नाम आंसी यादव है और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। कितना नंबर आपका आया है? मेरा 93.5% आया है। तो क्या आपके प्लान थे? मेरे प्लान थे कि जो डेली स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे रिवीजन करना और अदर्स सब्जेक्ट को पढ़ना। और मुझे स्कूल में जो होमवर्क मिलता था मैं वो करती थी, जो कोचिंग में होमवर्क मिलता था वो करती थी। और स्कूल में टीचरों द्वारा मुझे बहुत मदद मिली और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ सार्थक क्लासेस अश्वनी सर से ज़्यादा मदद मिली। और मैं इस ओहदे पे पहुँचने के लिए अश्वनी सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें और हमारे पूरे भाई बहनों क्लास के सभी को बहुत ही मोटिवेट किए थे। और इसका जो श्रेय है सबसे पहले अश्वनी सर को जाता है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मदद की है। तो क्या मतलब कि आप बच्चों को क्या कहना चाहती हैं कि जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्कूल के साथ साथ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप खुद बताइए कि कोचिंग करने के फ़ायदे होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर खुद स्टडी करना चाहिए? वह उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोगों को समझ आए, और यह भी कहना ज़रूरी नहीं है कि वह केवल स्कूल पे ही डिपेंड रहे। कोचिंग से हमें ज़रूरी नहीं कि केवल सिलेबस के बारे में ही बताई जाती हैं। कोचिंग से हमें अदर चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत मिलती है, जिससे हमें और बड़े चीज़ों को करने में, अपने मंजिल को हासिल करने में बहुत ही सहायता मिलती है। इसलिए हमारा ये मतलब है कि आप सभी को कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ना चाहिए। जो डेली होमवर्क दिया जाए उसे करना चाहिए स्कूल के, कोचिंग के। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है।
बहुत सही। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब साथ ही साथ अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं तो उसमें आपको और हेल्प मिल जाता है, आप और अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं और तब जाके आपके नंबर 90 से ऊपर आने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। और हम आपको फिर से अपने एक छात्र से मिलाने जा रहे हैं जिनका नंबर इतना ही आया है जितना कि आंसी पाई हैं। इस कोचिंग के काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने 90% से ज़्यादा नंबर पाया है। सबसे तो हम मिला नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो हमारे टॉपर हैं हम उनसे आपको मिला रहे हैं। तो हम आपको मिलाते हैं अपने अगली छात्रा से। नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शिवानी यादव है, मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। कितना नंबर पाई हैं आप? मैं 93.5% पाई थी। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस साल के जो बच्चे हाई स्कूल के लिए, अपने प्लान के बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता था और जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसे फॉलो किया और खुद का टाइम टेबल बनाती थी, उसे फॉलो करती थी और कोचिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। और मैंने सार्थक क्लासेस से कोचिंग ज्वाइन की थी और अश्विनी सर द्वारा काफ़ी मदद मिला था। और मैं ये बोलूँगी कि मैक्सिमम हमें 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। और जब हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ गया था तो सर हम लोग को कुछ क्वेश्चन बताए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो सर बताए थे वही आया था। यानी इनका मानना है कि यहाँ इस कोचिंग में जो भी बताया गया था लास्ट के समय में, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में दिखाई दिए। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस साल यही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लगभग वही क्वेश्चन आए, जिससे इन बच्चों को बहुत ही हेल्प हुआ। और साथ ही साथ इनकी मेहनत देखो, जितने टॉपरों से हम बात कर रहे हैं सभी बता रहे हैं कि आपको 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। इससे अगर आप कम करते हैं आपके नंबर अच्छे तो आएंगे, लेकिन ये चांस नहीं है कि आप टॉप करेंगे या 90 से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इतना ही नंबर एक और छात्रा पाई है, उनसे हम मिलाते हैं, अनुपम यादव से। आइए, अपना नाम बताइए, कहाँ? मेरा नाम अनुपम यादव है और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। कितना नंबर पाई हैं आप? 93.5। क्या कहना चाहती हैं जो इस साल हाई स्कूल में उनके लिए? मेरा मानना ये है कि हमें टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए और 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए और कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो क्या सभी सब्जेक्ट पे एक समान टाइम देना चाहिए या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए? नहीं, सब पे बराबर टाइम देना चाहिए क्योंकि सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपको इतना नंबर पाना है तो कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के सभी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। अच्छा, इनका प्लान है कि आगे चल के यूपीएससी करेंगी। तो इंटर में आप कितना टारगेट कर रही हैं? इंटर में आपकी क्या प्लान है? जैसे आपका तो हाई स्कूल निकल गया, तो आप 12 में क्या चाहती हैं, कितना % लाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मतलब कि जितना हाई स्कूल में आया उससे ज़्यादा ही आए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जितना हाई स्कूल में आया उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपनी पढ़ाई को 4 से 5 घंटे ही है कि उससे ज़्यादा करना चाह रही हैं? नहीं, उससे ज़्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि हाई स्कूल से बहुत ज़्यादा है सब्जेक्ट इंटर में। अच्छा, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इधर आ जाओ, ठीक है। इनका मानना है कि हाई स्कूल में तो इतना नंबर आ गए 4 से 5 घंटे में, लेकिन अगर आप इंटर में हैं तो इनका प्लान अभी से क्या है कि वो ये 1-2 घंटे अपना और बढ़ा दी हैं, ताकि अगर यहाँ पर 93.5 आया है तो आपके बाद 96 आ जाए। इनका स्टेट तो छोड़िए कि इतना अच्छा नंबर आ जाए कि इनका मानना है कि कोई इतना नंबर लेकर आया ही ना हो। इस तरह की मेहनत ये करना चाह रही हैं और इनका फ्यूचर प्लान है कि ये यूपीएससी निकालें। और हमारा एक दुआ भी है और आशीर्वाद भी है कि अपने इस लक्ष्य में सक्सेस हों। और फिर हम अपने और टॉपरों से बात कर लेते हैं कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तीनों लोग एक साथ आ जाइए। तो पहले हम बात करेंगे साक्षी मौर्य जी से कि उनका प्लान क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं और इंटर में कितने मार्क्स इस बार लाने के प्रयास करती हैं, कितना % लाने का प्रयास उनका अभी से शुरू है। मैं फ्यूचर में आईएएस बनना चाहती हूँ और इंटर में मैं चाहती हूँ कि मेरे 99% मार्क्स आएँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि ये
एकदम इनका प्लान सेट है कि इस बार इतना नंबर ला देना है कि इनके मुकाबले में कोई आए ही ना, इसलिए पहले से ही ये टारगेट बनाई है 99% का। और इनका फ्यूचर प्लान है कि ये IAS बने, और हम लोग सभी लोग ये दुआ भी करते हैं कि ये IAS बने और अपने परिवार का और हमारा और इस कोचिंग का भी नाम रोशन करें। और फिर पूछते हैं हम लोग आंसी यादव से, ये देखते हैं क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में। मेरा फ्यूचर टारगेट UPSC से IAS बनना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं IAS बन के देश की सेवा करूँ। और मेरा इंटर में प्लान है कि नंबर तो 95+ ही रहे, जिससे मेरे परिवार, मेरे जो शिक्षक हैं जिससे मेरा संबंध है, जिन्होंने आज तक मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए और आगे कुछ काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं उन सभी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, भगवान करे इनकी ये इच्छा पूरी हो और ये जल्दी से जल्दी अपने IAS बने अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए। और पूछते हैं शिवानी यादव से, जो कि जौनपुर के रहने वाली हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है और ये क्या करना चाहती है। मेरा फ्यूचर प्लान 12th के बाद IIT करने का है। मैंने 10th में 93.5% लाया था, और अब टारगेट यही है कि इससे मतलब ऊपर 95+ ही हो। और बस, थैंक यू। फिर हम आप लोगों को जैसा कि बता चुके हैं कि हमारे इस कोचिंग में, सार्थक क्लासेज में बहुत सारे लड़के हैं जिनका नंबर 90% से ज़्यादा आया है। सबको हम मिला नहीं सकते हैं, बस एक साथ दिखा सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। एक बार सभी लोग आ जाइए, और जितने 90% ज़्यादा पाए हैं सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए एक बार कैमरे के सामने। और अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे उनके नंबर कितने अच्छे आए हैं। और अभी हम आपको इंटर वालों को भी वीडियो बना के दिखाएंगे कि उनके नंबर कितने अच्छे आए हैं। तो इसलिए अगर आप अभी तक विश्वास नहीं करते थे तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉपर आपके सामने ही है। तो आ जाइए, 90% ज़्यादा वाले सभी लोग आ जाइए। अरे आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। जिनका 90 है, थोड़ा सा 89 है, सभी लोग आ जाइए। 90%, 80% सभी लोग आ जाइए। कितने बच्चे तो आ नहीं पाए हैं, उनके पास मैसेज किया गया लेकिन वो किसी काम से आ नहीं पाए हैं। जितने बच्चे आ पाए हैं उनकी हम आपको दिखा देते हैं। आ जाइए, अभी सभी लोग आ जाइए, आ जाइए। इसमें जितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं सबके मार्क्स 80% से ऊपर ही हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका नहीं है। किसी का 89 है, किसी का 90 है, किसी का 90.2 है, तो किसी का 85 है। मतलब जितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी सार्थक क्लासेज के ही पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, अपने इस फैमिली को, इस परिवार को बड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे ये लोग नंबर लेकर आए हैं, हम चाहते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को बांट सकें और बच्चे भी इतने नंबर या इससे ज़्यादा नंबर लेके आए। यही कोशिश है, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा फ़ायदा होगा या वीडियो आपको मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोग एक स्वर में बताएंगे कि क्या यहाँ अगर इस परिवार में, सार्थक क्लासेज परिवार में सभी लोग शामिल होते हैं, फ़ायदा होगा कि नहीं। तो एक साल आप आइए, फिर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और एक बात की तो गारंटी है कि लगभग जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगाए जाते हैं, लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का प्रयास ऐसा रहता है कि इतना कोशिश रहती है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टिक करा दिया जाए, ताकि बच्चों का कुछ तो समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग आपके बीच, फिर आएंगे इंटर के टॉपरों को लेकर। तो चलते हैं, सभी लोग एक साथ, जय हिंद।